क्वेश्चन नंबर 1, द अर्लियर अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट एज अ मेटल एंड नॉन मेटल वॉज मेड बाई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मंडलीव, लॉथरमेयर, लवाइजर एंड हेनरी मोस्ले। तो सबसे पहले ये किसने अटेम्प्ट किया था कि हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो सबसे पहले जो ऑप्शन सी होगा ये आपका करेक्ट होगा। लवाइजर ने सबसे पहले क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में। तो लवाइजर डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू 2 मेन टाइप्स नॉन एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आपकी स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन नंबर 2। न्यूलैंड कुड क्लासिफाई एलिमेंट ओनली अप टू। न्यूलैंड्स ने एक ला दिया था, उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था मेंडलीव की तरह, उसने भी क्लासिफाई किया था बट उसका जो अटेम्प्ट था वो फेल हो गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है न्यूलैंड्स कुड क्लासिफाई एलिमेंट ओनली अप टू, ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी क्रोमियम। तो याद रहे आपको जो न्यूलैंड था उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ओनली अप टू द कैल्शियम। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। थोड़ा सा कह देते हैं, न्यूलैंड्स की जो लिमिटेशन थी उस लॉ की वो क्या थी, अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्ट इन नेचर। न्यूलैंड का ये कहना था सिर्फ 56 एलिमेंट है वो नेचर में अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। उसका ये भी मानना था कि फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट जो होगा वो डिस्कवर नहीं होगा। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो कुछ और एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हुए हम जानते हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो न्यूलैंड के लॉ में फिट नहीं हो रही थी। तो ये ड्रॉबैक्स था कुछ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। और उसके बाद आता है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, फिर मेंडलीव्स के बाद हमारे पास मोस्ले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंडलीव क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन। मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल हम जानते हैं उसने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का अटेम्प्ट किया। उसने जो एलिमेंट को क्लासिफाई किया था कैसे किया था? क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ग्रुप देखा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 8 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप नहीं। 8 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया नहीं। उसने 8 ग्रुप्स में तो क्लासिफाई किया मगर जो पीरियड थे वो 7 थे। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। मेंडलीव क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल लाइन जो होती थी उन्हें हम ग्रुप्स कहते थे, और जो हॉरिजेंटल लाइंस होती थी उन्हें हम पीरियड्स कहते थे। तो 8 ग्रुप्स थे उसके, और उन्हें न्यूमेरल यानी कि 1 2 ऐसे जो थे उनमें जो था उसे क्लासिफाई किया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मेंडलीव अरेंज 63 एलिमेंट नॉन एट दैट टाइम इन द पीरियोडिक टेबल। उस टाइम जो थे 63 एलिमेंट ही पता थे और मेंडलीव ने उन्हीं को अरेंज किया था। अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव the properties of the element are a periodic function of their atomic masses। तो यहाँ पर उसने एटॉमिक मासेस को कंसिडर किया था। मेंडलीव का मानना था जो भी प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट की दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्या है वो? पीरियोडिक फंक्शन अपने ही एटॉमिक मासेस के। जो मेंडलीव ने टेबल बनाया था उसमें 8 वर्टिकल कॉलम थे और ग्रुप्स थे, 8 वर्टिकल कॉलम थे कॉल्ड ग्रुप्स, और कुछ हॉरिजॉन्टल रोज थी जिन्हें हम क्या कहते हैं? पीरियड। मेंडलीव ने क्या किया था? मेंडलीव लेफ्ट सम गैप फॉर न्यू एलिमेंट विच वर नॉट डिस्कवर एट दैट टाइम। मेंडलीव का ये नहीं मानना था कि एलिमेंट जो अभी तक 63 डिस्कवर हुए इनके बाद कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। तो उसने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप रखे हुए थे ताकि जो नई एलिमेंट डिस्कवर हुए वो आगे इस जगह फिट हो सके। उसके अलावा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज दैट when inert gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order। जब इनर्ट गैस का डिस्कवरी हुई तो उन्हें वैसे ही नए ग्रुप में अरेंज कर दिया गया, अपना जो एग्जिस्टिंग उसका ऑर्डर था उसे चेंज करने के बगैर। तो यहाँ पर जो थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे वो देख लेंगे। इनिशियली जो मेंडलीव था उसने 6 पीरियड में ही क्लासिफाई किया था, 1 2 3 4 5 6 में, बट ऑप्शन में जो है वो इस तरीके से 6 नहीं दिया गया है। तो आपको यहाँ पर 7 दिया गया है, बाद में जो है ऐड कर दिए गए थे, इसलिए आपको 7 को ही लेकर चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ
लॉन्ग फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट टेबल कॉन्सिस्ट ऑफ, सिंपली याद रख लीजिए 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल द मेंबर्स इन अ ग्रुप इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल हैव सेम। तो यहाँ पर जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूछा गया है अगर उनका ग्रुप देखेंगे, जो भी मेंबर है एक ग्रुप पार्टिकुलर ग्रुप में इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट टेबल, उनमें क्या चीज़ सेम है, क्या वैलेंसी सेम है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। उनमें सारों के सारे जो है कोई भी ग्रुप आप ले ले, उनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सेम होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगी वो भी सेम होगी, और वैलेंसी जो है वो भी सेम होगी। तो ऑल ऑफ दीज जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो याद रख लेना, ऑल द मेंबर्स इन अ ग्रुप in a long form of periodic table have the same number of valence electrons, same valency as well as the chemical properties. Question number 6, which of the following properties generally decrease along a period? अगर हम पीरियड की तरफ मूव करेंगे, पीरियड का मूव मतलब लेफ्ट से अगर हम राइट साइड की तरफ जाते हैं तो क्या चीज़ जो है प्रॉपर्टीज जो होगी वो डिक्रीज होगी। दिए गए जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एटॉमिक साइज, ऑप्शन बी नॉन मेटेलिक करेक्टर, ऑप्शन सी मेटेलिक करेक्टर एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। करेक्ट ऑप्शन जो है आपका बोथ ए एंड सी है। अगर हम पीरियड की तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो होगा वो डिक्रीज होगा, मेटेलिक करेक्टर जो होगा वो भी डिक्रीज होगा। क्यों होता है मेटेलिक साइज डिक्रीज? मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा अलोंग द पीरियड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिकम मोर firmly held with the nucleus, वैसे वैसे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा न्यूक्लियस के साथ जो होंगे वो अटैच हो जाते हैं। दस मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, विच रिड्यूसेस द मेटेलिक करेक्टर, जिसकी वजह से जो मेटेलिक करेक्टर है वो भी रिड्यूस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एन एलिमेंट M हैज़ एन एटॉमिक नंबर 9 and its atomic mass is 19, the ion of M will be represented by। एक एलिमेंट दिया गया है M है, जिसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा 9 है, एटॉमिक मास की अगर बात करते हैं 19 है, जो आयन होगा उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आयन को हम कैसे रिप्रेजेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी M की वो देखेंगे। M जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 1s1 1s2, तो बाकी से बाहर वाले में 7 हो जाएंगे। तो 2 7 जो होगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। इससे हम क्या समझते हैं, इट नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इससे कितने की ज़रूरत है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो हम ये मान लेंगे इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक टेंडेंसी है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ताकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। सो इट विल बी M नेगेटिव। तो इससे क्या पता चलेगा, जो इसका जो आयन होगा वो क्या होगा, M नेगेटिव आयन होगा, ताकि 1 इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 8, द एलिमेंट विथ स्मॉलेस्ट साइज इन ग्रुप 13। ग्रुप 13 की अगर हम बात करते हैं, वो एलिमेंट जो दिए गए ऑप्शन से बोलिए जिसका जो साइज़ है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो डी होगा, बोरान। बोरान जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये है, जो इन ग्रुप अगर हम 13 की बात करेंगे, बोरान इज एबो एल्यूमिनियम, बोरान जो है वो एल्यूमिनियम से ऊपर है। जो बाकी जो यहाँ पर एलिमेंट दिए गए हैं ये ग्रुप 13 से बिलोंग ही नहीं करते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर्स 2, 10, 18, 36, 54, 86 आर ऑल। तो एलिमेंट दिए गए हैं जिनका हमें एटॉमिक नंबर दिया गया है, एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। ये सारे के सारे क्या है, क्या ये हैलोजन है, क्या ये नोबल गैसेस है, क्या ये नोबल मेटल्स है, क्या ये लाइट मेटल्स हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये क्या है, नोबल गैसेस है। तो वैसे भी आपको ये एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए एलिमेंट, जैसे इनका एटॉमिक नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है, 10 है,
दे आर ऑल नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों? क्योंकि विद कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल, इनका जो आउटरमोस्ट शेल होगा वो कंप्लीट होगा। अब 2 की बात करेंगे, पहले शेल की बात, 1s1 1s2 कंप्लीट हो गया। फिर 8 आते हैं उसके बाद आउटरमोस्ट शेल में, तो 10 वाले में भी 2 + 8 होगा, 2 और 8 होगा। इस तरीके से जो है इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर सिमिलरली 18 वाले केस में 18 के बाद 36 में 8 कर कर, तो नोबल गैसेस जो होती है उनके एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज, दिए गए ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 32। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज 8। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका बी होगा, 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? बी, यानी कि 8। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज चॉइसेस इज नॉट द फैमिली ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की जैसे कि फैमिली है, जो किस पार्टिकुलर ग्रुप का है वो उसकी फैमिली मानी जाती है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सी वो चॉइस नहीं है फैमिली की, एलिमेंट्स की फैमिली की। क्या हैलोजन? हैलोजन नहीं मान सकते हम। इनर्ट गैसेस भी देख लिया हमने, एक ही ग्रुप में एक ही फैमिली में आती है। हैलोजन्स की अपनी फैमिली, इनर्ट गैसेस की अपनी फैमिली। लेकिन जो मेटल है, मेटल हमने देखा ये फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो है इनका करेक्टर जो होता है वो मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो डिक्रीज होता रहता है। इससे ये पता चलता है जो मेटल है वो एक ही फैमिली में नहीं रखे गए। ठीक है, तो एक ही फैमिली में नहीं रखे गए, एक ही ग्रुप में नहीं रखे गए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका एक ही चॉइस बनती है, मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 12, द एलिमेंट विच हैज़ लीस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज। ऐसा एलिमेंट विच हैज़ अ लीस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरली आते हैं ऐसे क्वेश्चन, सिंपल से है। एलिमेंट विच हैज़ अ लीस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज हीलियम। तो वो कौन सा एलिमेंट है विच हैज़ अ लीस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन दिए गए ऑप्शन में से? तो वो क्या है हमारे पास? हीलियम। हीलियम क्यों? क्योंकि हीलियम जो है वो इनर्ट गैसेस है और इनर्ट गैसेस की क्या होती है? बहुत ही कम टेंडेंसी होती है कि वो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लूज़ कर सके। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इन द फोर्थ पीरियड इज। फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि फोर्थ पीरियड में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इनमें से सबसे ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर किसका होगा? पीरियड में जो लेफ्ट साइड में होंगे उनका सिंपली जो है करेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा, मेटेलिक करेक्टर उनका ज़्यादा होगा। ठीक है, मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट पूछा जा रहा है इन द फोर्थ पीरियड, तो क्या होगा? पोटेशियम होगा। जो फोर्थ पीरियड होते हैं इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? वो एलिमेंट आते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है 19 से 36 तक है। तो वो फर्स्ट मेंबर जो इनका होगा वो क्या होगा? मोस्ट मेटेलिक होगा। सिंपली सी बात है, फर्स्ट मेटल जो कौन सा होता है? पोटेशियम, जिसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा? वो 19 होगा। तो सिंपल सा है, ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड। ग्रुप 16 में जो भी एलिमेंट आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या हैलोजन कहते हैं या नहीं कहते हैलोजन? चैल्कोजेन। चैल्कोजेन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो भी एलिमेंट है जो जिनमें ऑक्सीजन होती है उस ग्रुप को हम कहते हैं, ऑक्सीजन जिस ग्रुप का पहला मेंबर है उस फैमिली को पूरी को क्या कहते हैं? चैल्कोजेंस। तो मान सकते हैं जो भी ऑक्सीजन फैमिली है, मतलब ऑक्सीजन जहाँ पर पहला एलिमेंट है उसकी जो फैमिली आती है, पूरा ग्रुप जो आता है उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? चैल्कोजेंस। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ डॉबरनियर ट्रेड। तो दिए गए हमारे पास कुछ सेट है डॉबरनियर ट्रेड्स के, तो आप इनमें से कौन सा जो होगा वो करेक्ट होगा? डॉबरनियर ट्रेड क्या होता है आपको पता होगा। डॉबरनियर ने भी एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। लावाइजर के बाद जो था डॉबरनियर आया था, डॉबरनियर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन थी। डॉबरनियर ने अपना लॉ दिया था जिसे कहा जाता है डॉबरनियर्स लॉज ऑफ ट्रेड्स। इसमें क्या होता है? सर्टेन ट्रेड दिए जाते हैं, जनरली ग्रुप दिया होता है 3 एलिमेंट्स का, जैसे कि ऑप्शन में भी 3 एलिमेंट दिए गए हैं। एटॉमिक मास ऑफ द सेंट्रल जो एलिमेंट होता है, जो बीच वाला एलिमेंट होता है, इट वाज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट।
बीच वाला होता है जो, वो क्या होता है, वो उसका जो एटॉमिक मास होता है वो जो साइड वाले दो हैं उनका अर्थमेटिक मीन होगा। तो एग्जांपल जैसे कि आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। लिथियम का 7 है, ठीक है। पोटेशियम का क्या होगा, जो सोडियम है, बीच में जो सोडियम है वो क्या होगा 23, पोटेशियम का है 39। तो ये क्या है, यहाँ पर जो हमने बीच वाले का निकाला वो क्या है, अर्थमेटिक मीन है लिथियम और पोटेशियम का। आप देख सकते हैं लिथियम का अगर 7 है, पोटेशियम का हमारे पास जो है 39 है, दोनों को सम कर लेते हैं, कितना होगा 46। और 46 को जब हम डिवाइड से 2 से करेंगे तो क्या होगा 23, यानी कि हम अर्थमेटिक जो मीन निकालते हैं वो क्या होगा 23। तो दिए गए जो ऑप्शन हमारे पास हैं, दिए गए ऑप्शन में से जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द मेटल विच इज़ हार्ड एंड हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो सिंपल सा सारे जानते हैं, टंगस्टन होता है वो मेटल। 17, द लाइटेस्ट लिक्विड मेटल इज, लाइटेस्ट लिक्विड मेटल किसे कहा जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, सीजियम। तो याद रखना सीजियम जो है वो एक मेटल है लेकिन लिक्विड मेटल है, तो सीजियम जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो मरकरी के बारे में भी जानते हैं, मरकरी भी जो है वो भी लिक्विड मेटल है। जो सीजियम और अगर हम मरकरी को देखेंगे, जो सीजियम है वो भी एक मेटल है जो कि लिक्विड होता है कब, रूम टेम्परेचर पे। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट बात है, ये लाइटर है मरकरी से। तो यहाँ पर ये नॉलेज है आपके लिए एक। तो सीजियम जो होगा वो लाइटर होता है किससे, मरकरी से। तो मरकरी और सीजियम जो दोनों के दोनों जो है वो लिक्विड मेटल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ ट्रू अबाउट द नोबल गैसेज। और नोबल गैसेज के लिए जो है वो क्या बात ट्रू है? दे आर नॉट, विच इज़ नॉट ट्रू, क्या बात ठीक नहीं है? दे आर नॉट मेटेलिक इन नेचर, दे एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, जीनॉन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग देम। तो जो नोबल गैसेज होती है जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, ये नॉन रेडियो एक्टिव होती है। सिर्फ रेडॉन ही जो है वो रेडियो एक्टिव की कैटेगरी में आता है। इसलिए जो आपको 18 क्वेश्चन है इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एलिमेंट्स ऑफ विच ग्रुप फॉर्म्स एनाइंस मोस्ट रेडियली। एलिमेंट किस ग्रुप के एनाइंस बनाते हैं? क्या ऑक्सीजन फैमिली के, नाइट्रोजन फैमिली के, हैलोजेंस के और एल्कली मेटल्स के? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, हैलोजेंस। एलिमेंट्स ऑफ हैलोजन ग्रुप फॉर्म्स एनाइन मोस्ट रेडियली। एलिमेंट्स ऑफ हैलोजन ग्रुप फॉर्म्स एनाइंस मोस्ट रेडियली। हैलोजन जो होते हैं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, दे आर लाइकली टू फॉर्म एनाइंस मोस्ट रेडियली, दैट इज वाई हैलोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ऑन मूविंग हॉरिजेंटली अक्रॉस अ पीरियड, अगर हम पीरियड की तरफ मूव करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑटोमोस्ट शेल इंक्रीजेज फ्रॉम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, ऑटोमोस्ट शेल में इंक्रीज होते हैं वाइल वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीरियड में जब हम मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 1 से, ऑटोमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक तो जो है मूव हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे इंक्रीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। यहाँ पर पूछा गया है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन ए आयरन, पोटेशियम, बेरियम एंड सोडियम। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, आयरन। जो आयरन है ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, याद रखना आयरन जो है एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो इस वीडियो में हमने 21 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए हैं। इसे हम कंटिन्यू करेंगे और हर टॉपिक पे जो है हमारा है कि हम हर टॉपिक पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे। तो था बेसिक पीरियोडिसिटी पे क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।